नमस्कार, आप सभी का अन्वेषण के पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अन्वेषण हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि आपके भारत से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो उनका हम एक रिसर्च्ड उत्तर दे सकें। इट्स नॉट दैट वी आर क्लेमिंग दैट वी आर एक्सपर्ट्स, पर कोशिश यही रहेगी कि जितना हमसे हो सके हम उतना अन्वेषण करें, रिसर्च करें और विद्वान लोगों से पूछ करके आपको आपके प्रश्नों के सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे सकें। अब पहला प्रश्न हमसे पूछा है राधा जी ने, जो हमारी व्हाट्सएप की एक मेंबर है, ये यूके से हैं और इनका पहला प्रश्न है हु आर दी सुपर हीरोज ऑफ भारत। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर आप, मैं, हम सभी और यंगर जनरेशन तो खासकर मार्वल यूनिवर्स से, डीसी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हल्क, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और न जाने कितने ही सारे और मैन, इन सभी से हम सभी प्रभावित हैं और ये हमारे पॉप कल्चर का पार्ट हो चुकी हैं। अब इसमें प्रश्न यह आता है कि भारत कहाँ है इन सब में? हमारा इतिहास इतना विस्तृत है, फिर हमारे कौन कौन से सुपर हीरोज हैं? नाउ आई कैन गिव यू अ सिंपल आंसर है। पवन पुत्र हनुमान, महाबली भीम, अर्जुन, भगवान परशुराम, शिवाजी, महाराणा प्रताप, कितने ही सुपर हीरोज रहे हैं भारत में। बट वुड दैट बी अ करेक्ट आंसर? नो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम फर्स्टली द अमेरिकन एंगल। ठीक है, सुपर हीरोज कौन है, सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात तो यह है कि अमेरिका का कोई विस्तृत, कोई बृहद, कोई डीप इतिहास नहीं रहा है। सो दे हैव टू क्रिएट थिंग्स ऑन देयर ओन राइट नाउ। दैट इज वन। So they are creating whatever comes to their mind. ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि इनके सुपर हीरोज में क्या होता है। पहला ये कि किसी भी साधारण व्यक्ति को either through some accident or through some innovation or through some chemical reaction कुछ पावर मिल जाती है and then they save the rest of the world. ठीक है, यानी कि पावर कुछ लोगों के हाथ में है और फिर वही लोग बाकी की आम जनता को बचाते हैं, आइदर वो एलियन अटैक हो या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल अटैक हो, इस तरह की चीजों से। भारत के अंदर इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं रही है। ठीक है, नाउ लेट्स कीप दिस अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वन ऑफ द सुपर हीरोज ऑफ अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ये एक डॉक्टर हैं जो कि किसी एक्सीडेंट में अपनी पावर्स, अपनी जो इनके खुद के पास में जो टैलेंट होता है उसको ये खो देते हैं। इनके हाथ पांव अच्छे से काम नहीं करते हैं एंड देन ही इन सर्च टू रिक्लेम हिमसेल्फ ही कम्स टू नेपाल। ठीक है, अब डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? चंदू द मैजिशियन करके 1930s में अमेरिका का एक रेडियो शो हुआ करता था। ठीक है, देखिए यही हमारी रिसर्च है और आपके कारण ही हम ये सब पढ़ पा रहे हैं। फाइन, बट आई एक्चुअली रेड दिस लॉन्ग बैक। चंदू द मैजिशियन करके ये एक मैजिशियन होता है जो कि अमेरिका से इंडिया आता है और यहां पर आकर के चंदू को एक योगी कई तरह की शक्तियों की विद्या देते हैं, जिसके अंदर एस्ट्रल प्रोजेक्शन और बाकी सभी शक्तियां आती हैं और फिर वो जाकर के अपने जो भी उनका कारनामे करने होते हैं वो करते हैं। यहीं पर ही अब बात आती है कि भारत के अंदर ऐसे योगी कौन कौन है, कौन वो लोग रहे हैं जिनसे वेस्ट इतना इंस्पायर रहा है। यहां पर और भारत के सुपर हीरोज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमने कभी भी किसी एक व्यक्ति को ऐसी कोई अलौकिक शक्ति के साथ में उसकी कल्पना नहीं करी है। अवतार रहे हैं, पर अवतारों की भी बात हमको समझनी होगी। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये भी जो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 24/7 दे यूज्ड टू बी इन दैट मोड कि मैं भगवान हूं और ये मुझे पता है। तो जब वो बात कर रहे हैं किसी से भी, प्रभु श्री राम माता सीता से बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, तो वो उसी अंदाज में बात कर रहे हैं।
संतों की ऐसी वाणी है, संतों ने ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं है कि ये सभी हमेशा उसी भाव में रहते थे। इन्होंने मानव शरीर लिया था और इनको सभी मानवीय भावनाओं के साथ में गुजरना पड़ा था। प्रभु श्री राम को अपने पिता की मृत्यु का दुख बहुत गहरा लगा था। भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरा वृंदावन से बिछड़ने का दुख सदैव रहा था। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रामायण में जब प्रभु श्री राम माता सीता को अग्नि परीक्षा से होने के लिए कहते हैं, तब ब्रह्मदेव, महादेव, सभी देव धरती पर आते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि प्रभु आपने अवतार लिया है, आप तो अवतारी हैं, अब भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस तरह से उनको वो अपनी ही शक्तियों से अवगत कराते हैं। अब चलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण पर। ऐसी कथा है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था, तब एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, क्या आप मुझे गीता के कुछ जो बातें आपने मुझे बताई थी वो आप फिर से बता सकते हैं? मैं उन पर थोड़ा सा और विचार कर रहा था, तो थोड़े से और मुझे प्रश्न थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस भाव में था उस समय जब मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था, वो भाव अब मैं चाहकर भी नहीं ला सकता हूं। तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए था। तो बात यह आती है कि वो अवतारी पुरुष हों या फिर हमारे ऋषि हों, संत हों, राजा हों, इन सभी ने जितनी भी पावर्स गेन करी थी, वो सभी अपने मनोबल, अपने तपोबल के कारण गेन करी थी, ना कि किसी इनोवेशन, किसी एक्सीडेंट के कारण। और इसी कारण भारत में, इफ वी लाइक टू कॉल देम एज सुपर हीरोज, तो सदियों से रहे हैं, सहस्त्रों वर्षों से आते ही रहे हैं। यदि हम अभी के समय की बात करें, ठीक है, वो तो एक बीता हुआ युग था प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, पर हम अभी के समय की बात करें तो कौन कौन से सुपर हीरोज हैं? लेट्स टॉक अबाउट महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं कि उनका शरीर इतना लंबा चौड़ा था, उनका वजन इतना था, वो बातें तो ठीक हैं, पर कितने ही वर्षों तक महाराणा प्रताप जंगल में रहे, फिर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपना दृढ़ संकल्प नहीं खोया। क्या ये आम बात है? आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि किसी की जॉब चली जाए तो वो सुसाइडल हो जाता है। यहां पर देखिए, महाराणा प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में कितने ही वर्षों तक रहे और मन में उनका दृढ़ संकल्प किस हद तक बलवान था कि वो फिर से खड़े हुए, फिर से युद्ध किया। और हमने इस पर कहानी भी करी है दिवेर के युद्ध की, आप जाकर के चेक करिएगा। उसमें महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को अपनी तलवार के एक प्रहार से इस तरह से काटा कि बहलोल खान का पूरा शरीर उसके घोड़े के साथ साथ कट गया। आप समझ सकते हैं महाराणा प्रताप में कितना बल होगा। और यह बल केवल शारीरिक बल नहीं था, ये उनका मनोबल भी था, उनका तपोबल भी था। वे अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध कर रहे थे। अब बात करते हैं हम शिवाजी महाराज की। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है अफजल खां के युद्ध की। अफजल खां के बारे में कहा जाता है कि वो भीमकाय, बहुत ही विशाल, बहुत ही ताकतवर सेनानायक था। और शिवाजी हमारे वो छोटी हाइट के थे, बलशाली थे पर छोटी हाइट के थे। शिवाजी अफजल खां के कैंप में जाते हैं जो कि पूरा दुश्मनों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, और जाकर के वो अफजल खां को बाघ नख से फाड़ देते हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या ये आम बात है? क्या कोई भी ऐसा कर सकता था? आज के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कोई ऐसा कर सकता है? दुश्मन के खेमे में जाना, वहां पर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना कि आप इतने भीमकाय विशाल व्यक्ति को भी मार सकते हैं। ये केवल शारीरिक बल नहीं है, ये मनोबल है, ये तपोबल है, ये भी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान करने का एक दृढ़ संकल्प है। ये तो हमें पता थी कहानियां। मैं आपको एक और बात बताता हूं। रानी अब्बक्का चौटा के बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी अंतिम ऐसी व्यक्ति थी जिनको अग्नि बाण की विद्या थी, जिनके पास अग्नि बाण की विद्या थी।
हमारे शास्त्रों में धनुर्विद्या बाकी सभी शस्त्रों की विद्याओं से अलग बताई गई है। इसका विधान अलग है और इसमें गायत्री मंत्र और श्री विद्या जैसी अनेकों और विद्याएं आती हैं। और रानी अबक्का चौटा के पास वो धनुर्विद्या यानी अग्निबाण की विद्या थी। अब यहां पर हम बात करते हैं ऋषियों की भी। महर्षि अरविंद, इनको महर्षि कहा गया है। इनकी यदि आप किताब पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि जब ये जेल में थे, जब इनके ऊपर एक मर्डर का एक फेक चार्ज लगा था, तब इनको योग सिखाने के लिए स्वयं स्वामी विवेकानंद आए थे जेल में अपने सूक्ष्म शरीर में। कितनी कमाल की कहानियां हैं ये, और ये सभी सत्य घटनाएं हैं। और ये सभी व्यक्ति क्या सुपर हीरो नहीं हैं? क्या जरूरी है कि जिसके पास में बल हो शारीरिक वही हो, या फिर जो सिर्फ चमत्कार कर सकता हो वही हो? चमत्कार की बात आ रही है तो यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं। भारत में ज्ञानगंज करके एक स्थान है जो कई लोग मानते हैं कि अभी वो तिब्बत में है, पर ज्ञानगंज करके ऐसे एक सिद्ध स्थान है जो केवल एक ही नहीं है, कई सारे और अलग अलग जगहों पर है। यहां पर जो सिद्ध लोग रहते हैं, जो तपस्वी रहते हैं, उनकी औसतम आयु यानी जो एवरेज एज है वो करीब करीब 400 से 500 साल है। और ये अपने शरीर के साथ, ऐसा नहीं कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने शारीरिक जो इनको भगवान ने शरीर दिया है हाड़ मांस का, उसके साथ ये इस आश्रम में रहते हैं। सिद्ध स्थान, सिद्ध भूमि या ज्ञानगंज के बारे में तो हमारी रिसर्च बहुत समय से चालू है, और कुछ ही समय में हम आपके लिए एक सीरीज़ भी लेकर आएंगे जहां पर हम इन स्थानों के बारे में, यहाँ के योगियों के बारे में आपको बताएंगे। आई कीप इट शॉर्ट नाउ, और मैं एंड में यही कहूँगा कि जब हम बात करते हैं सुपर हीरोज़ की, तो भारत का कॉन्सेप्ट रहा है आध्यात्म का। यानी हम योग के बल पर, भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर स्वयं के अंदर की छुपी हुई कितनी शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। और इसी कारण आध्यात्म भारत का आधार रहा है। आप या मैं या कोई भी व्यक्ति इसी आध्यात्म के बल पर अपनी कुंडलिनी को जागृत करके कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी के बारे में तो कहा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी उनके स्वयं के पास तो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हैं, पर वे हमको भी प्रदान कर सकते हैं, अपने भक्तों को भी प्रदान कर सकते हैं। नवनिधियां तो कुबेर जी के पास में भी नहीं है, जो कि हनुमान जी के पास में है। यानी हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के ही देवता नहीं हैं, ऐश्वर्य के भी देवता हैं। और इसी कारण जब हम स्वयं पर कार्य करेंगे, अंदर देखेंगे, अध्यात्म की राह पर चलेंगे, तो आप पाएंगे कि आप भी सुपर हीरो बन सकते हैं। और हमें बनना ही चाहिए। ये सुपर हीरोज का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिर्फ आज़ादी तक ही रह जाएगा? इतिहास चलता रहता है। 500 साल बाद जब कोई पीछे मुड़कर देखे तो उसे ये दिखना चाहिए कि 2022 या 2025 या इस समय में भी कई सारे ऐसे व्यक्ति आए जिनको हम सुपर हीरोज कह सकते हैं। आशा करता हूं कि राधे जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और कई सारे और लोग होंगे जो कि शायद इस तरह से चीज़ों को सोचते होंगे, तो उनको भी अपने कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आप चाहते कि हम किसी कथा के बारे में आपको बताएं, या कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपके मन में काफ़ी दिनों से चल रहा हो, तो प्लीज़ आप हमें इसी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगली बार कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए, पर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इस पर इतनी लंबी चौड़ी जानकारी देना आवश्यक था। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और प्रश्नों का भी बहुत ही उत्सुकता के साथ में मैं इंतज़ार करूंगा। अगली बारी तक के लिए धन्यवाद। A DC where stories begin.